Hello everyone. Here I am explaining 5E lesson plan which is based on the constructive approach. Here a teacher use constructive approach as such कि बच्चे जहाँ तक जान रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मैक्सिम्स ऑफ लर्निंग नोन टू अननोन, जहाँ तक बच्चा जानता है और जहाँ वो नहीं जान रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अब जो वो नहीं जान रहा है टीचर विल कंस्ट्रक्ट knowledge on their known knowledge. Now here I am going to explain it. 5E lesson plan or lesson model is an inquiry based instructional framework developed by biological science curriculum study. The 5E lesson plan is a teaching model made up of 5 steps: एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड इवेल्युएट. देखिए ये 5 जो स्टेप्स हैं हमारे पास, ये एक हायरार्की मेंटेन है. पहले किस तरीके से कैसे प्रोसीड करना है हम आगे आपको समझाएंगे, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट 5E कि ये आया कैसे, इसे किन्होंने इन्वेंट किया, क्यों इन्वेंट किया. तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है. हैंड्स ऑन का मतलब क्या होता है? एम्पेरिकल, एक्सपेरिमेंटल. तो एक्सपेरिमेंट्स हम ज़्यादा कहाँ करते हैं? साइंस में करते हैं, जहाँ वहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ को प्रॉपर एक्सपेरिमेंट डील करके बताना. इट हेल्प्स टीचर डिज़ाइन लेसन्स दैट फ्लो नेचुरली फ्रॉम वन स्टेप टू द नेक्स्ट. दिस मॉडल वॉज क्रिएटेड इन 1987 by the Biological Sciences Curriculum Study and introduced by Dr. Roger Bybee as a way to improve science lessons. While it was originally created for science subject, it has become a popular approach in many subjects because of how well it works. मतलब ये अप्रोच साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था. बच्चे बहुत अच्छे सीख रहे थे और उनकी लर्निंग ज़्यादा देर तक सस्टेन कर रही थी. मतलब सस्टेन कब करती है लर्निंग? जब आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं या आप खुद ही कुछ करके सीखते हैं. तो ये लेक्चर मेथड से तो होगा नहीं. मतलब अगर टीचर सिर्फ समझा रहे हैं तो ठीक है, बच्चे समझते हैं, लेकिन जब वो खुद करके सीखते हैं तो वहाँ कभी उनकी एरर होते हैं और कभी वो खुद ही सीखते हैं या नया एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बच्चों को आइडिया मिलता है. तो ये अप्रोच बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी यूज़ किया गया और उसका बेनिफिट बहुत अच्छा, रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला बच्चों के लिए, ताकि बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग होके सीख रहे थे क्योंकि इसमें क्यूरियोसिटी थी. इसमें हर एक ये जो 5E है तो इसमें सारे ही E ने होल्ड किया है एक अलग एक्टिविटी सच एज एंगेज. जैसे इट साउंड्स एंगेज. एंगेज में क्या करना है? कुछ बच्चे इन्वॉल्व हैं, उन्हें इन्वॉल्व करना है किस चीज़ में? हम कोई एक एक्टिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्टिविटी कराने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप हो. देखिए क्या है एंगेज का मीनिंग यहाँ पे. दिस स्टेप गेट्स स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द टॉपिक. Teachers starts by presenting something like a question, problem or event that sparks curiosity. मतलब यहाँ पे टीचर क्लासरूम में एंटर लिए और एंटर करने के बाद वो बच्चों को कैसे अपनी तरफ, क्योंकि हमें रेपो बिल्ड करना है एज अ टीचर, हमें बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाना है, बच्चों पे बोर्डम ना हो, वो लथार्जिक ना फील करें और मोनोटोनस क्लास को नहीं फील करें. तो हमें कुछ इंटरेस्टेड करवाना पड़ेगा एज अ टीचर. तो वो टीचर्स कुछ बच्चों में क्यूरियोसिटी डेवलप करने के लिए वो क्या करते हैं? कुछ एक्टिविटी क्रिएट करते हैं जिसमें कि या तो वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे देते हैं जिसको बोलते हैं रिजॉल्व करो, तुम बताओ ये कैसे होगा सॉल्व, या कोई इवेंट या एक्टिविटी करवा देते हैं. द गोल इज टू हेल्प स्टूडेंट्स कनेक्ट व्हाट दे आर ऑलरेडी नो और व्हाट दे आर अबाउट टू लर्न. It also helps organize their thoughts and focus on the lesson goals. मतलब अगर बच्चे एक्टिविटी स्टार्ट कर दिए तो वो कुछ सोच रहे हैं कि अब तो कुछ नया जानने वाले हैं, आज इसके बारे में कुछ और जानेंगे, यहाँ तक तो मुझे पता था. अब इसके बाद बच्चा करता है एक्सप्लोर. एक्सप्लोर का मतलब जैसे कि एक्सप्लोर साउंड्स की कुछ ढूंढना है, कुछ नया पता करना है, छानबीन करना है, खोज करना है. क्या खोज करेगा बच्चा? इन दिस स्टेप students dive into hands-on activities to explore the topic. टॉपिक मतलब जो कंटेंट आज पढ़ाया जाने वाला है, और जो एक्टिविटी भी ऊपर मेंशन किया है ना एंगेज में,
वो एक्टिविटी भी समहाउ रिलेटेड होगा आज के कंटेंट से जो टीचर पढ़ाने वाला है या समझाने वाला है. They might investigate objects, situation, or events to observe patterns, test ideas, or figure out relationship. This phase gives them shared experiences they can use later when they discuss the topic in more depth. The teacher's role, तो टीचर यहाँ क्या करेंगे? They will guide as they explore, ask question and gather data. The teacher supports them as they start forming their own ideas, explanation based on what they observe. मतलब अगर कुछ एक्टिविटी हो गई है और अब बच्चा टॉपिक में सर्च कर रहा है, बुक को सर्च कर रहा है, बुक के कंटेंट को देख रहा है, तो वहाँ वो टीचर से भी कुछ बात कर रहा है और अपने जो क्लासमेट्स हैं उनसे भी कुछ डिस्कस कर रहा है कि ये यहाँ पे क्या कंटेंट है, क्या मैं ये समझा, क्या तुम भी ये समझे, या इसमें और क्या हो सकता है. इस तरीके के कंटेंट को डिस्कस करता है. नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड स्टेप विच इज़ कॉल्ड एक्सप्लेन. तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है. तो एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है? हियर स्टूडेंट्स शेयर देयर थॉट्स एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम द अर्लियर फेज. अभी तक दो जगह बच्चों ने क्या किया? एक्टिविटी किया और चीज़ों को, बुक्स को, कंटेंट को ऑब्जर्व किया और अपने टॉपिक को सर्च किया जो टेक्स्ट बुक हमारा मेंशन है हमारे टेक्स्ट बुक में. अब वो उस चीज़ को डिस्कस कर रहा है क्लासरूम में कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, इसमें ये आइडिया, आई हैव ऑब्जर्व दैट, प्रेजेंट देयर आइडियाज़ एंड लर्न फ्रॉम ईच अदर. अब क्या है कि हर बच्चे ग्रुप बना के या इंडिविजुअली अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं. The teacher also introduce new information और concept. अब टीचर यहाँ पे क्या करेगा? जब सुन लिया कि इस बुक से, इस चैप्टर से बच्चों ने शेयर किया 5 आइडियाज़, कुछ एक मिसिंग है, या उन सारे आइडिया को मर्ज करके उसका पूरा बेस, प्लॉट, थीम कंस्ट्रक्ट करके टीचर बच्चों को लास्ट में फाइनलाइज एक्सप्लेनेशन दे देंगे, प्रॉपर समझा देंगे कि हाँ ये तुम्हारा आइडिया सही है. इससे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, पार्ट ऑफ डिस्कशन है, वो अपना आइडिया दे रहे हैं, तो उन्हें भी बहुत मोटिवेटेड है. इससे उनकी स्पीकिंग फ्लुएंसी अच्छी होती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों को परफॉर्म करने में. स्टूडेंट्स कैन यूज देयर ओन न्यू नॉलेज अलोंग विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस. क्योंकि बच्चा खुद से पढ़ा है, उसे बोला गया है कि तुम जो पढ़ के समझे वो तुम बताओ, तुम्हारी क्या इसमें ओपिनियन है, तुम क्या सजेस्ट करते हो कि ये क्यों हुआ होगा, या ऐसा क्यों हुआ, या क्या हो रहा है. यहाँ पे देखो मैंने तीनों मेंशन किया, क्या, क्यों, कैसे. बच्चा किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस कर सकता है. टू रिफाइन देयर एक्सप्लेनेशन और मॉडल्स फॉर इंजीनियरिंग टॉपिक. अब इंजीनियरिंग टॉपिक क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक होगा, कुछ कंस्ट्रक्ट होगा, किसी पार्ट्स को प्रॉपर बिल्ड करना होगा या एड ऑन करना होगा उसमें कुछ. तो वर्किंग ऑन सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम. नाउ आई एम मूविंग टू द एलाबोरेट. दिस फेज अलाउ स्टूडेंट्स टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग बाय अप्लाइंग व्हाट दे हैव लर्न टू न्यू सिचुएशन और प्रॉब्लम्स. They might test their knowledge in similar scenarios or work on related tasks. This step is also a chance to address any confusion स्टूडेंट्स माइट स्टिल हैव. मतलब जब हम एलाबोरेट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बच्चे क्या हो, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू बता दिए और वो इसी सिचुएशन को बताएंगे. देखिए सर या मैम, बुक में जो भी ये कंटेंट लिखा है ना, मैंने देखा है ऐसे होते हुए कहीं, या ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा करूँगा. तो ये जब पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बच्चे शेयर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई स्टूडेंट्स क्लास में ऐसा है जिसको अभी भी समझदारी नहीं आई या वो नहीं समझ पाया क्लास के कंटेंट को, तो शायद वो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझ जाए जो उनके क्लासमेट ही शेयर कर रहे हैं. The activities in this phase help them connect their learning to the broader range of ideas and skills. broader range मतलब कि क्लासरूम से बाहर, out of the box सोचने के लिए उन्हें हेल्पफुल कर रहा है. Now I am moving to the last E which is called evaluate. Evaluation मतलब कि अब आपने जो भी पढ़ा, अभी तक जो समझा, उसके बारे में पूछा जाएगा, जो कि थ्रू आउट द क्लास होता रहता है. Evaluation happens throughout the lessons.
बोथ इनफॉर्मली और फॉर्मली। इनफॉर्मली का मतलब देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट से है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि टीचर ने कुछ भी ऐसा प्रॉपर पेपर वगैरह नहीं रेडी किया है, कुछ क्वेश्चन स्ट्रक्चर नहीं किया है, वो आपको एक एक यूनिट, एक एक पैराग्राफ, स्टैंजा और टर्मिनोलॉजी पढ़ाते हुए साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट करते जा रहे हैं। और फॉर्मली का मतलब हो सकता है एट द एंड आपको वो 4 क्वेश्चन दे और उसका आंसर आपको पेपर पे लिखने बोले, तो ये एक इवैल्यूएट हो सकता है। आई होप ये क्लियर है आपको इनफॉर्मली फॉर्मली। स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट दे हैव अंडरस्टूड एंड एसेस देयर ओन प्रोग्रेस। टीचर ऑल्सो चेक हाउ वेल स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक either by observing them during activities or through quizzes and tests at the end. This step helps both students and teachers see where things stand and identify areas for improvement. देखिए 5E लेसन प्लान के 5 E को मैंने प्रॉपरली वन बाय वन आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. But the thing is over here, this 5E explanation is for the theoretical aspect and this is important for the exam perspective and for to know कि what exactly 5E stands for. बट इसका लेसन प्लान कैसे बनेगा, हाउ टू प्रिपेयर लेसन प्लान बेस्ड ऑन 5E, इफ़ यू नीड टू नो और यू वांट टू सी द एग्जैक्ट लेसन प्लान, सो प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल प्रिपेयर लेसन प्लान ऑन द 5E. अगर आप बोलोगे तो आई विल प्रिपेयर फॉर दैट. सो 5E लेसन प्लान, बट ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, अगर आपको एग्ज़ाम में कंटेंट है 5E कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में, तो ये आपके लिए पढ़ना ज़रूरी है. ये आपको आना चाहिए कि 5E लेसन प्लान कैसे होता है, कैसे बनता है और क्या होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू.